हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि भारत सरकार के अंतर्गत जो सेंट्रल लेवल पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनता है। जैसे अगर कोई अभी आप गवर्नमेंट जो जॉब हैं जैसे कि सरकारी जॉब में अप्लाई करते हैं, जैसे कि अभी ग्रुप डी का जो फॉर्म चल रहा है उस पर आप अप्लाई करने वाले होंगे, और जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी जीडी पे हो गया, जो कि इंडियन पोस्ट जीडीएस पे भी हो गया, और जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, एनटीपीसी, इस तरह से जो भी सर्विस मतलब गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होती हैं वहाँ पर आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जो एक सर्टिफिकेट होता है जैसे आप बनवाते होंगे, तो एक जैसे कि रेलवे का फॉर्मेट होता है ओबीसी के लिए। तो अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे कुछ मेरे पास फॉर्मेट भी हैं और जो ऑनलाइन भी बनता है उसको भी दिखाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये कि जैसे कुछ लोगों को डाउट है हिंदी और इंग्लिश वाला बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश वाला बनवा लीजिए, तो उसका क्या मतलब होता मैटर है उसका भी यहाँ पे कंप्लीट बताएंगे। और एससी एसटी के लिए किस तरह से बनेगा उसका भी दिखाएंगे, और ओबीसी का जो बनता है उसका भी यहाँ पे दिखाने वाले हैं, और सारे प्रोसेस को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे पीडीएफ दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ओबीसी का जैसे पीडीएफ है जो यहाँ पे बना हुआ है, और एक जैसे उत्तर प्रदेश में बनता है यहाँ पे नॉर्मल वाला। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि और ओबीसी में जैसे बनते हैं दो, एक मतलब नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, तो इसमें कौन कौन सा आता है तो उसको भी यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो मेरे सामने पहले एक देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो इस तरह से बनता है, आ जाती स्कॉलरशिप या स्कूलों में आप लगाते हैं, तो उसमें लिखा होता है उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब इसके बाद आता है इंग्लिश वर्जन। जैसे कि जब आप कोई इंग्लिश का जब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है जो लोग मतलब जनसेवा केंद्र से बनवाते हैं या खुद से बनाते हैं ई साथी से, तो जो इंग्लिश वाला बना जाता है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, जब इंग्लिश वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है तब आपका ये वाला सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए आता है। मैं बता दूं कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए वो ये सर्टिफिकेट मान्य होता है। ठीक है, ओनली फॉर ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए मैं अभी अलग से बताऊंगा। इसमें लिखा होता है, जो पहले आप मैटर इसको देख लीजिए, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी अपॉइंटमेंट की मतलब पोस्ट होती हैं, जो भी आप अप्लाई करेंगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ये एलिजिबल है। अब ये चीज़ यहाँ से क्यों क्लियर हो रही है, जैसे कि आप जो रेलवे का जो फॉर्मेट होता है, यानी कि ये फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करेंगे अभी हम बता देंगे। जो भी फॉर्मेट होता है ऑफलाइन, उसमें देखिए ओबीसी का जो फॉर्मेट होता है उसमें भी ये चीज़ साफ साफ मेंशन होती है, यानी कि द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब इसमें ये भी मैसेज होता है, अब इसमें जो मैटर होता है, इसमें जो डिटेल्स भरी जाती हैं बिहाफ आपके जो ये सर्टिफिकेट होता है जो आप बनवाते हैं ऑनलाइन इंग्लिश वाला, इसके बेस पे इस सर्टिफिकेट भी भर दिया जाता है, तो ये वैलिड हो जाता है। तो अगर आपका ये ओबीसी के लिए है तो ये आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैटर इसमें इंग्लिश में होता है, और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसमें बीच में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉग्नाइज एज बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे मेंशन होता है, यानी कि ये आप केंद्र में लगाने के लिए जो भी केंद्र की वैकेंसीज होती हैं उस पर आप इसको लगा सकते हैं। ये रहा ओबीसी का। ठीक है, और ये जैसे कि मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ ओबीसी का, ये आप ये जो रेलवे का होता है, देखिए आप फॉर्मेट देख पा रहे होंगे जिसमें भरा जाता है। मतलब क्या होता है कि जिससे रिजर्वेशन होता है, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में मतलब जॉब में अप्लाई करते हैं, तो जो रिजर्वेशन के लिए हम लोग को क्लासिफाइड करने के लिए कि हाँ आप कौन सी कास्ट बिलोंग करते हैं, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से भराते हैं। मैं बता रहा हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट की बात करता हूँ उत्तर प्रदेश से, आपके स्टेट का हो सकता है अलग है, तो आप अपने स्टेट का फॉर्मेट चेक कर लीजिए और अपने तहसील से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यूपी के लिए बता रहा हूँ और प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि इसमें ये लिखा है इंग्लिश में, तो ओबीसी का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था कि जो यहाँ पे जैसे लिखा है, देखिए जो मतलब रेलवे से मैंने ये डाउनलोड किया है जो कि ओबीसी के लिए देखिए फॉर्मेट है, यहाँ पे अभी बताएंगे कैसे निकलेगा। आप देख सकते हैं ओबीसी नॉन एनसीएल लेयर की नॉन क्रीमी लेयर। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लास एनसीएल अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी ये चीज़ देखिए एकदम सेम मेंशन लिखी हुई, यानी कि जो भी ये जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी होता है, जिसमें से तहसीलदार या डिजिटल हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी के दस्तखत होते हैं और सिग्नेचर मुहर भी होते हैं, तो कुछ इस तरह से जारी होता है। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है यानी ये जब आपका यहाँ पे मैच कर रहा है तो आपका यही काम कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एससी एसटी की। जो एससी एसटी का इंग्लिश वर्जन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बनता है, यहाँ पे जब एससी एसटी का भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल कास्ट होते हैं और शेड्यूल ट्राइब उसका भी हो जाता है। तो यहाँ से जब इंग्लिश वाला अप्लाई करेंगे एससी एसटी के लिए, तो मैं बता दूं कि जो इस तरह से बन के आएगा। अब इंग्लिश वर्जन जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ लिख के आता है, यूपी से इशू होने की वजह से यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिख के आता है, बट यहाँ पे जो इंग्लिश में मैसेज लिखा होता है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इंग्लिश में जैसे कि ओबीसी में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट जो एससी एसटी का जारी होता है उसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिख के आता है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि इसमें तो मेरे में लिखा
लिखा नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पे बनाऊँ? तो मैं इनके लिए भी बता देता हूँ कि इनको क्या करना होगा। ये सर्टिफिकेट तो आपको बनवा ही लेना है पहले से ऑनलाइन, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से यहाँ से बनेगा। जब यहाँ से आप अप्लाई करेंगे इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजी वाला अप्लाई करेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बनवा के इसी के बिहाफ पे आपकी जो डिटेल्स भरी जाती हैं, जो अभी मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे यार, ठीक है। फॉर्मेट फॉर मतलब सर्टिफिकेशन फॉर द रेलवे रिक्वायरमेंट। अगर रेलवे में आप कोई मतलब देख रहे हैं किसी भी पोस्ट पे, तो यहाँ पे इन्होंने देखो जारी कर रखा है फॉर्म ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST का, ठीक है। अब इसमें से ये जो डिटेल फिल की जाती हैं और इसके बाद जो सिग्नेचर दस्तखत मोहर होते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। इसको कैसे डाउनलोड करेंगे अभी बता देते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप SC ST से हैं तो आपको जो ये वाला है पहले आप ई डिस्ट्रिक्ट से बनवाएंगे, ठीक है। इसमें भी जो धाराएं होती हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ धारा 1950, 1950 और 1976 सारी मेंशन होती है। इसी के बिहाफ पे आप उसको ऑफलाइन तहसील पे अपने बनवाएंगे, ठीक है। इसको बनवा के रख लेंगे। जब आपका ये नहीं काम करेगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाला होता है इस फॉर्मेट में भरवा के आप इसको अपने जो तहसील में होते हैं उनसे बनवाएंगे, तब आपका वहाँ पे मान्य कर जाएगा। OBC के केस में वही मान्य कर जाता है, बट SC ST में आपको ये ऑफलाइन तहसील से बनवाना पड़ेगा। जब आप पहले इसको बनवा लेंगे ऑनलाइन, फिर आप उसी के हिसाब से आप उसको भी बनवाएंगे। अब जैसे कि ये सर्टिफिकेट आप इस तरह से OBC SC ST का देख सकते हैं, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इनको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल जो भरी जाती है वो जब आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे इंग्लिश वाला SC ST वाला, तो आप इस पर भर पाएंगे और आसानी से आपका ये बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो मैं बता रहा हूँ SC ST का पहले ऑनलाइन आपको बनवा लेना, उसी के बिहाफ पे आपका ये मान्य कर जाएगा, यानी बन जाएगा, जल्दी प्रोसेस में हो जाएगा। ऑफलाइन बनता है तहसील से, ठीक है। और जैसे कि मैं बता दूं कि OBC का तो आपने क्लियर हो गया और SC ST का मैंने बता दिया। दोनों का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से यहाँ पे बनता है। मैंने कल एक वीडियो डाला था ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, आप इसको अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC का इंग्लिश में कैसे बना जाता है इस वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट मैंने एक एक स्टेप भर के दिखाया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी सब कुछ बताया है। तो इस तरह से जो फॉर्मेट है, अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर आना है। अगर आप SC ST से हैं तो आप लिखेंगे SC ST कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से लिंक वेबसाइट खुलेंगी, जिनमें से ऑफिशियल जो लिंक है गवर्नमेंट की आपको ध्यान देना, जैसे rrcb.gov.in, ये ऑफिशियल मतलब gov.in अगर लिखा है तो ऑफिशियल साइट है, यानी भारत सरकार की वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। और जैसे इंडियन रेलवे की भी हो गई साइट तो आप उसको भी देख सकते हैं, jैसे कि यहाँ पे ये भी देख सकते हैं src.indianrailway.gov.in। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको खुद पता करना होगा कि आपके स्टेट पे कौन सा फॉर्मेट चलता है। जैसे अदर स्टेट पे अदर तरीके से फॉर्मेट चलता है, बट सिग्नेचर जो होते हैं वो सक्षम अधिकारी या तहसील जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के ही होते हैं, ठीक है। तो वो आपको वेरीफाई कर जाएगा। अब जैसे कि आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आप लिंक देख पा रहे हैं फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर SC ST का, तो जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बट आप इसको अपने तरह से वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा तहसील में, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप ये बनवा लेंगे, अगर आपको ये डाउनलोड नहीं करना है तो आपको करना क्या है, सिंपली जो ये वाले सर्टिफिकेट होते हैं जैसे OBC और SC ST के, इनको बनवा के आपको जाना है अपने तहसील पे, और जो वहाँ पे एडवोकेट होते हैं जो भी होते हैं आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपका वो इशू कर देंगे, वहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो OBC के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो SC ST के लिए वो लोग ऑफलाइन वहाँ से बनवाएंगे तभी उनका वहाँ पे वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अभी ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख के नहीं आता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। जो नॉन क्रीमी लेयर का OBC में आता है, यहाँ पे देखिए NCL लिखा है, यानी नॉन क्रीमी लेयर। ऐसे लोग जो मतलब उनकी आय जो होती है काफ़ी कम होती है और गरीब निर्धन परिवार में आते हैं OBC में, उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है। और ये नॉन क्रीमी लेयर का जो इशू होता है, मैं इसको यहाँ पे दिखा दूँ, ये कहाँ पे मेंशन होता है, जो कि आप अगर ई डिस्ट्रिक्ट से इंग्लिश वाला बनवाते हैं तो यहाँ पे देखिए इनका नॉन क्रीमी लेयर का भी वेरीफाई होता है। देखिए दिस इज सर्टिफाइड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर, मतलब कि ये क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते, यानी जो भी इंग्लिश वाला OBC का बंदा बनवाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, वो क्रीमी लेयर से यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, मतलब बिलोंग्स नहीं कर रहा, यानी कि जो NCL होता है यानी कि वो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। जब आप समझ रहे होंगे, जब आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते तो नॉन क्रीमी लेयर में ही आता है। तो यहाँ पे इस सर्टिफिकेट में ये क्लियर मेंशन लिखा होता है। तो आपको यहाँ पे जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इस तरह से देख सकते हैं। तो इनकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो मतलब मोटा मोटा आपको करना क्या है कि पहले आपको अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको इस तरह का ये सर्टिफिकेट इंग्लिश वाला बनवा लेना है, आपका वैलिड है, काम कर जाएगा। अगर SC ST से आते हैं तो भी आपको बनवा लेना इस तरह से। अगर UP से बिलोंग करते हैं तो इस तरह का सर्टिफिकेट बनेगा, बट इसके हिसाब से आप ये वाला फॉर्मेट जिस भी विभाग में भर रहे हो उस विभाग में अप्लाई करके वहाँ पर भर सकते
सकते हैं, बनवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। तो ये ऐसे मतलब हो गया, ये ओबीसी के लिए है, तो एससी एसटी के लिए है, यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसके दे देंगे। इस तरह से ओबीसी का नीचे भी है सेम तरीके से फॉर्मेट में, मतलब फॉर्मेट अलग अलग हो जाते हैं, कहीं कहीं पे आप डाउनलोड करेंगे अलग अलग वेबसाइट से मिल जाएंगे, बट जो उनकी डिटेल बेसिक डिटेल होती है वही भरना होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कौन सा सही होता है, कौन सा मतलब जो बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश का, जो हिंदी इंग्लिश का मैटर वही होता है जो मैंने आपको हमें बता दिया कि अगर इंग्लिश में बनवाते हैं तो यहाँ पे मेंशन होके आता है, और जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और सेम तरीके से हर उसमें देखिए इंडियन रेलवे वाले में भी यहाँ पे ये इंग्लिश में फॉर्मेट में लिखा होता है, अगर ये लिखा है तो आपका वहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने तहसील में एक बार जरूर संपर्क कर लीजिएगा, जैसे आप बनवाते हैं बनवा लीजिएगा, आप वेरीफाई करवा लीजिए, तो उसके बाद ही आप आगे मतलब जो भी करना है आप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।